दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं शनि और राहु के प्रभाव के बारे में। 4 राशियों के ऊपर इस अवधि में क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते हैं इस वीडियो से। खासकर आपको बता दें, अक्टूबर से शनि और राहु के प्रभाव की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। इन 4 राशियों को यह तख्तो ताज से नवाजेगा, या यूं कहें इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा, व्यापारिक गतिविधियां समूथ रहेंगी और पराक्रम में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा आदि इत्यादि कई तरह के शुभ फलों से आपको सराबोर करने वाले हैं ये दोनों क्रूर ग्रह। जी हाँ दोस्तों, कहने को क्रूर ग्रह हैं, परंतु जब यह शुभ फल देने पर उतारू होते हैं तो निश्चित तौर से देखा होगा आप लोगों ने, शनि और राहु के पीरियड में लोग ऊंचाइयां छूते हैं। यहाँ पर 4 राशियों की चर्चा करने जा रहा हूं। जहां तक बात है शनि और राहु की ही क्यों बात की जाए यहाँ पर, दोस्तों ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, जैसे कि बताया, क्रूर ग्रह हैं। जब यह केंद्र त्रिकोण में होते हैं, उपचय स्थानों में होते हैं, तो यह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक या आप लोगों को स्फूर्ति देने वाले हो जाते हैं, आपको तरक्की देने वाले हो जाते हैं। यही ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठे हों तो आपके रास्ते में अवरोध देते हैं, दोनों ही ग्रह, खासकर 8वें और 12वें घर में। तो जानते हैं, राहु जो छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है, किस तरह से खेल खेलता है इन 4 राशियों के लिए। अक्टूबर से लेकर बात करेंगे अगले साल अक्टूबर तक, पूरा 1 साल। अक्टूबर इसलिए क्योंकि शनि का मार्गी हो जाना 23 अक्टूबर से शनि का भी फल आपको पूरा दुरुस्त मिलेगा और अच्छा मिलेगा, लाभकारी स्थितियां बनाएगा। राहु निश्चित तौर से इस अवधि में शनि के साथ सुरताल में चलेंगे तो निश्चित तौर से ये 2 बड़े ग्रह राजयोग कारक सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों को राशिफल का इंतजार होगा। बात करते हैं वह पहली कौन सी राशि है जिसके लिए राहु और शनि लाभान्वित करने के मूड में होंगे। देखिए, अक्टूबर 23 से शनि मार्गी हो रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने पीछे भी की, और यह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शुभ फलदायी है। ताम्रपाया में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, इसलिए शुभ फलदायी है। अकस्मात तौर से यह आपको लाभान्वित करेंगे, प्रतिष्ठा देंगे। आप लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं यह शनि पूर्ण करते हैं। धन स्थान के ऊपर दृष्टि आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगी, पारिवारिक गतिविधियां समूथ रूप से चलेंगी, और इनकी खास दृष्टि है 10वीं दृष्टि, जो खास प्रभावशाली रहती है। पंचम स्थान के ऊपर होने से संतान पक्ष से लाभ, संतान पक्ष से शुभ समाचार, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, बुद्धि बल आपका बढ़ जाता है, बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आपकी कंफ्यूजन्स, टेंशन्स, जो भी आप डबल माइंड हो सकते हैं हों। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बुध आप लोगों के लग्नेश या राशिपति हैं तो आप बुद्धिमान ही हुआ करते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि अगर बुध कमजोर स्थिति में ना हो तो बुद्धि के स्थान के ऊपर शनि का प्रभाव आपका बौद्धिक स्तर भी बढ़ाएगा जब यह मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर से। और राहु की बात करें दोस्तों, पहले देखिए, राहु 11वें घर में मैं अक्सर बताता आया हूं, क्रूर ग्रह उपचय स्थान में अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ पर शनि और राहु क्योंकि दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, दोनों क्रूर ग्रह जब भी केंद्र में होते हैं एक दूसरे के ऊपर केंद्रीय प्रभाव छोड़ते हैं। खासकर
शनि का केंद्रीय प्रभाव राहु के ऊपर रहेगा। राहु लाभ स्थान में होने के कारण भाग्य में आपकी वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि भाग्यपति भी हैं। और खासकर जनवरी से जब शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे तो आपका भाग्य और भी प्रबल होगा। विदेशों से लाभ की संभावनाएं बनती हैं। राहु हालांकि नटोरियस प्लैनेट है, छायावादी ग्रह है, कल्प्रिट प्लैनेट है कहें तो, 2 नंबर के तरीकों से लाभ देता है ज्यादातर, परंतु सीधे सीधे तरीके से भी लाभ देता है। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जासूसी का कामकाज करते हैं, एनालिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं। जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ, उनका राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। जब शुभ राहु होता है तो ऐसे व्यक्तियों का मन, मस्तिष्क नियंत्रण में रहता है। तो यह राहु निश्चित तौर से इन लोगों के लिए खास लाभदायक होता है। 11वां घर आपकी इच्छाओं का है, गेन्स का है, तो आपको तरह तरह के लाभ होंगे जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, चाहे आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए यह लाभकारी स्थितियां बनाएगा। छाया ग्रह है, शनि जैसा प्रभाव रखते हैं। जब शनि शुभ स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर से राहु भी शनि के अनुसरण पर चलते हुए 11वें घर में बैठकर आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। यात्राओं से लाभ होगा, खासकर इस अवधि में। विल पावर आपकी बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी में आपको यह दोनों ग्रहों का समीकरण इस तरह से बना है कि आप शत्रुहंता बनेंगे, कंपटीटर, सफल कंपटीटर साबित होंगे। व्यापार में आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। धन लाभ बल्कि सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ जाएंगे। शनि का यहाँ पर बैठना और 23 अक्टूबर से मार्गी होना और अगले साल कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाना, तो पूरा साल इस अक्टूबर से लेकर अगले अक्टूबर तक, जब तक राहु मेष राशि में रहते हैं, आपके लाभ स्थान में रहते हैं, तो दोनों का ऐसा समीकरण है ये कि आप लोगों को अभी शनि विपरीत राजयोग का शुभ फल देंगे और उसके पश्चात भाग्य स्थान में होने से भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोग विदेश जा सकते हैं और पिता पक्ष से भी लाभ होगा। पिता की तरक्की के योग बनेंगे कुंभ राशि में शनि के जाने से। और विदेशों से खास आपका भाग्य चमकेगा, ये बात निश्चित है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में भी आपकी फतेह होगी, कर्जे इत्यादि से निजात आसानी से ही हो जाएगी। बहुत अच्छी स्थिति में है, दोनों राजयोग कारक ग्रह हैं, तो आप लोगों के लिए स्थितियां और भी सुलभ हो जाएंगी अक्टूबर से, 23 अक्टूबर से। और राहु का प्रभाव आप लोगों को मिलना शुरू हो चुका होगा। अगर कहीं अवरोध हैं तो वह 23 अक्टूबर से वह भी दूर होते हैं। अकल्पनीय लाभ, लाखों करोड़ों का लाभ कुछ लोगों की ऐसे में लॉटरी इत्यादि लग जाती है, क्योंकि पंचम स्थान के ऊपर राहु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। हालांकि आपको खान पान के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, अपने पेट का खासकर ख्याल रखना चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन अकेले में नहीं लेना चाहिए, खासकर अगर राहु आपके पंचम स्थान में आपके जन्म कुंडली में हो, क्योंकि बुद्धि के स्थान पर राहु केतु का बैठना थोड़ा सा बौद्धिक बुद्धि को भ्रमित करने वाला माना जाता है यह ग्रह। फिर भी जिनके कुंडली में राहु और शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको इनके उपाय जरूर करते रहना चाहिए। राहु के लिए आपको बताता आया हूँ, नारियल को मंदिर में दान यथावत करते रहें। काला सफेद कंबल भी आप दान कर सकते हैं। जिनके हॉरोस्कोप में अच्छे नहीं है और जिनके अच्छे हैं, उनको और भी शुभ फल लेने के लिए, इस गोचर का पूरा फल लेने के लिए काला सफेद कंबल, काले सफेद कुत्ते को फीड करना, यह अति श्रेष्ठ रहता है। स्ट्रे रोग हो वह और भी अच्छा रहता है। तो चलिए बात करते हैं अभी सिंह राशि तथा लगन की। दोस्तों, आप लोगों के लिए शनि का 6th हाउस में
बैठना अति शुभ स्थिति बनी हुई है। परंतु क्योंकि अभी धीमी चाल से चल रहे हैं, वक्री हैं, तो उतना फल आपको जितना आपको वांछनीय होता है वह यदा-कदा लुप्त हो जाता है। यहाँ पर शनि हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देते हैं, मंगल का नक्षत्र है और मंगल शनि की राशि मकर में उच्च के होते हैं, यह भी आपको विदित है। परंतु राहु का यहाँ पर फल और भी अच्छा मिलने वाला है, खासकर अक्टूबर से लेकर अगले अक्टूबर तक, जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे भाग्य स्थान में। यह यात्राओं से आपको सुखी करते हैं, यात्राओं से आप लाभान्वित होते हैं, विल पावर आपकी इंक्रीज करते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से आप लाभान्वित होते हैं, क्रिएटिव बना देते हैं, आपकी काल्पनिक शक्ति बढ़ जाती है, आप कंपटीटर हो जाते हैं, सफल कंपटीशन में सफल होते हैं, किसी तरह का भी कंपटीशन हो। विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं ये राहु। भाग्य स्थान में राहु का बैठना, शनि से केंद्र में होना और दोनों का अच्छी स्थिति में रहना बहुत उत्तम रहेगा। अगले साल जनवरी से शनि का शशि योग बनाना यह अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। राहु शनि की 3-11 की स्थिति और भी उत्तम हो जाती है। तो इनका समीकरण आप लोगों के लिए निश्चित तौर से लाभान्वित करने वाला है, कर्जे से निजात दिलाने वाला है, कोर्ट कचहरी में आपको फतेह होगी। जब राहु प्रबल हो, तृतीय स्थान को देखें, उपज स्थान को देखते हैं जब राहु, तो आप शत्रु हंता होते हैं, विजयी होते हैं आप हर जगह पर, धन की कमी नहीं होती, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है। कंपटीशन में कार्यस्थल पर कोई भी अगर आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनके ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। फिर भी अगर आप लोगों के राहु और शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो, यह उत्तम ही फल देंगे। इनके शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आपको राहु का उपाय जरूर कर लेना चाहिए, खासकर नारियल इत्यादि का दान मंदिर में करते रहें और ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को, काले सफेद कुत्ते को जिसमें 2 रंग हो, उसको फीड करने से भी आप लाभान्वित होते हैं और बाजरा इत्यादि, सतनाजा इत्यादि पक्षियों को खिलाने से भी राहु शांत होते हैं। ये उपाय करने से आप लोगों की कुंडली में अगर राहु दोष जनित हैं, दोष जन्य हैं, तो वह दोष भी खत्म होते हैं और इस गोचर का, इस शुभ गोचर का आपको पूर्ण शुभ फल मिलेगा। तो कर्जे से निजात, अगर आप पॉलिटिक्स में है, नेता राजनेता है, तो आपका उच्च पद दिला देते हैं यह राहु और शनि। तो अक्टूबर से खासकर जब शनि मार्गी होंगे, आप लोगों के लिए रास्ते और भी प्रशस्त हो जाते हैं और भी सुलभ हो जाते हैं, उत्तम हो जाते हैं। धन आएगा, कारोबार चलेगा, नौकरी में एवं तरक्की के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है शनि और राहु का कमाल आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी राहु मंगल की राशि में है, मंगल आप लोगों के लिए बहुत शुभ प्लैनेट है, योग कारक है, तो राहु तो आपको शुभ फल ही देंगे, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। हाँ, ये होता है कई बार राहु ये हो सकता है जब मंगल 12वें घर में जाए, कर्क राशि में जाएं, कमजोर हो जाएं, तो राहु के तब आपको उपाय जरूर कर लेने चाहिए। अदरवाइज पूरा साल इस अक्टूबर से लेकर अगले अक्टूबर तक राहु आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेंगे। विदेशों से संबंधित कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए लाभकारी स्थितियां होंगी। परंतु आपको ये देख लेना चाहिए आपके भाग्य स्थान में कोई अशुभ ग्रह ना बैठा हो। अगर बैठा भी है तो भी यह राहु आपको शुभ फल ही देगा। बस एक उपाय करते रहें, जैसा कि अभी बताया। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। शनि तृतीय स्थान में राजयोग कारक होते हैं, आप लोगों को पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं। कोई भी चैलेंज आता है उसे खुशी खुशी झेलते ही नहीं, बल्कि तरक्की करके विजय श्री प्राप्त करके निकलते हैं। तृतीय स्थान में शनि का मार्गी अक्टूबर से हो जाना और राहु का भी अगले अक्टूबर तक इसी राशि में 6th हाउस में रहना। देखिए, छठे घर में राहु आप लोगों का परचम लहराता है, प्रतिद्वंदियों के ऊपर कंपटीशन में आप कामयाब होते हैं। किसी तरह का भी कंपटीशन हो,
कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, राहु आपको बलशाली बनाते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, इवन कर्जे से निजात दिलाते हैं। इसका मतलब इस अवधि में आपका बिजनेस खूब फ्लोरिश होगा। इस अक्टूबर से लेकर अगले अक्टूबर तक की बात करें तो जनवरी से शनि केंद्र में शशि योग बनाएंगे, तो निश्चित तौर से वृश्चिक लग्न के लिए शशि योग का फल अकल्पनीय लाभदायक होगा। शनि का बलवान हो जाना दोनों ही स्थितियों में, तृतीय स्थान में तो शनि को कोई दोष लगता ही नहीं, किसी तरह का भी दोष नहीं होता इस घर में। 3, 6, 11 में शनि हमेशा ही बहुत अच्छा फल देते हैं। मार्गी होने दीजिए। अगर आपके कार्यों में 10-20% अवरोध है, उतनी गति से धन नहीं आ रहा, उतनी गति से आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिल रहा, तो यह शनि निश्चित तौर से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। राहु तो निश्चित तौर से मायावी प्लेनेट है, आपसे इस वक्त इस अवधि में कोई जीत ही नहीं सकता। आपका कोई दुश्मन आपके सामने ठहर ही नहीं सकता। अगर आप उसको छूट दे तो ये दूसरी बात है, अगर आप दयावान हो जाएं तो यह दूसरी बात है, अगर आप माफ करने का मादा रखें तो यह दूसरी बात है। आपकी छवि मात्र से, आपके प्रतिबिंब मात्र से आपके प्रतिद्वंदी भयभीत हो जाते हैं। राहु ये करता है। बड़े बड़े जो कमांडर हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, उनके 6th हाउस में अक्सर राहु पाए जाते हैं। केपीएस गिल की कुंडली याद आती है, जो पंजाब के डीजीपी रहे हैं पहले। उनकी कुंडली में भी 6th हाउस में 2-3 मैलिफिक ग्रह हैं। और इवन मुकेश अंबानी की कुंडली में भी अशुभ ग्रह अच्छी शुभ स्थिति में हैं। सूर्य उच्च के 6th हाउस में है। तो देखिए, उपचय स्थान में अगर क्रूर ग्रह बैठ जाएं, गोचर में बैठ जाएं या आपकी कुंडली में बैठें, आपको लाभान्वित कर जाते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। इस वक्त ट्रांजिट में भी आप लोगों के अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, विदेशों से लाभ होगा। व्यापारी जगत में जो कामकाज कर रहे हैं उसमें आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और धन लाभ तो होगा ही होगा। और जो भी कंपटीशन है आपके समक्ष व्यापार में, उसमें आप कामयाब होंगे, कर्जे से निजात मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका विल पावर उत्तम रहेगी, यात्राओं से आपको लाभ होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। और अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कला के क्षेत्र में हैं, जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो यह राहु और शनि का गठजोड़ निश्चित तौर से इनका समीकरण आप लोगों को लाभान्वित करने वाला है। अक्टूबर 23 से शनि का मार्गी होना, जो भी आपके रास्ते में अवरोध हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वह स्वतः ही दूर हो जाएंगी और आपको धन धान्य से भरपूर करेगा। फिर भी जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्हें शनि के एक आध उपाय करते रहना चाहिए, खासकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और शनिवार के दिन किसी हैंडीकैप को खाना खिलाएं, भिखारी को खाना खिलाएं, सरसों के तेल की तली हुई चीज खिलाएं, वह शुभ रहता है। राहु के लिए पक्षियों को बाजरा डालें, काला सफेद कंबल का दान करें। अगर आपको शुभ फल नहीं मिल रहे, अभी तक मिलने शुरू हो जाने चाहिए। हो सकता है आपकी कुंडली में अच्छे योगों में ना हो तो फल उतने अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। पूर्ण शुभ फल लेने के लिए ये एक आध उपाय जरूर करते रहें, ताकि आपको अक्टूबर से लेकर अगले अक्टूबर तक, जब तक राहु शिफ्ट नहीं होते, मेष राशि से मीन राशि में नहीं जाते, आप लोगों के लिए अच्छी नौकरी का ये प्रबंध करके जाएंगे। वैसे तो जॉब आपको मिल चुकी होगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके प्रेजेंट हालात से, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी प्रमोशन के योग बनेंगे, जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी होती है। धन की बरसात होने के योग बनते हैं। साफ लफ्जों में कहें तो विदेश जाने के इच्छुक लोगों को विदेश भी राहु भिजवा कर ही रहते हैं। वायु तत्व के कारक है, तो विदेश जाना आप लोगों के लिए अति संभव है, बहुत आसान है कहें तो। सो ऑल द बेस्ट। चलिए चर्चा करते हैं। कुंभ वालों के लिए राहु का तृतीय स्थान में, हालांकि 7.5 है। देखिए, 7.5 में मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि कुंभ वालों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनके मालिक होते हैं। हाँ, उनके लिए हो सकता है जिनके शनि कमजोर हों
वो 0.1% लोग होते हैं, जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूँ। उन्हें शनि के उपाय करने चाहिए, खासकर जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा हो। अदरवाइज शनि आप लोगों को लाभान्वित करते हैं। वैसे भी धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके हुए हैं, तो शनि विदेशों से लाभ देने वाले हैं और अकल्ट विद्याओं से महारत रिसर्च करने से आपको फायदा होगा। साइंटिस्ट हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, समाज सेवी हैं, आपको लाभ होता है शनि के इस गोचर से। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जो, उनके लिए समय उत्तम रहता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहता है। लग्नेश का 12वें घर में अपनी राशि में बैठना विपरीत राजयोग बनता है। बल्कि तो यह आप लोगों ने जो पीछे कष्ट उठाए हैं, कष्ट झेले हैं, जब श्रावण नक्षत्र में थे, काफी लोगों को इसने शनि देव के प्रभाव ने दिक्कत दी है, तो अब वह स्थितियां नहीं रहेंगी। अब विपरीत राजयोग का आपको फल मिलेगा। और क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल आपको बता दें इसी मकर राशि में, शनि की राशि में उच्च के होते हैं, तो शनि भी मंगल के नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देते देखे गए हैं। जैसे कि मैंने श्रावण नक्षत्र की भविष्यवाणी की थी कि यह पूरे संसार भर में कष्ट देते हैं शनि, वो सच हुआ। अब ही ये भी मैं ही बता रहा हूं कि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि कुंभ राशि वालों के, लगन वालों के वारे न्यारे करने जा रहे हैं। कुछ लोगों की तो तरक्की हो रही होगी। चलिए, अभी वक्री हैं तो स्थितियां कई बार तनाव की आ जाती हैं, या रास्ते में आपके कुछ न कुछ अवरोध आ जाते हैं। शत्रु कई बार परेशान करते हैं, या यूं कहे कंपटीटर्स बिजनेस में लेग पुलिंग करते हैं या दिक्कतें देते हैं। कोर्ट कचहरी में कई बार सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिलता, परंतु राहु तृतीय स्थान में है, इसलिए ज्यादातर आप लोग सुखी होंगे। ज्यादातर आप लोगों के रास्ते के कंटक दूर हो चुके होंगे। 5-10% लोग हो सकते हैं जिनको हल्की फुल्की दिक्कत रही होगी, उनको अक्टूबर 23 से लेकर अगले अक्टूबर तक पूरा 1 साल राजयोग कारक रहेंगे शनि, क्योंकि कुंभ राशि में आने से तो और भी उत्तम स्थिति हो जाएगी। शशि योग अपनी राशि में, मूल त्रिकोण साइन में शनि आपको राजा बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और प्रजा देखेगी, यह दुनिया देखेगी। कहने का मतलब साफ है, शनि का कुंभ राशि में आना व्यक्ति विरला ही होता है जब वह राज सुख ना भोगे। आपको भवन बंगलों की कमी नहीं होगी, उच्च प्रतिष्ठित लोगों में आपका संग होगा, प्रमोशन होगी, उच्च पद मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलेगी। ये पूरा अक्टूबर से जैसे ही मार्गी होते हैं आपकी तरक्की संभव है। घर में खुशियों का माहौल, परिवार में आप आपका समय ज्यादा बीतेगा, परिवार के साथ घूमने फिरने के, मौज मस्ती के समय रहेगा। कुल मिलाकर राहु तृतीय स्थान में, उच्च स्थान में आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। आपको शत्रु हंता बनाए हुए हैं। यात्राओं का भी लाभ देते हैं, यात्राओं से आपको लाभ होता है, मनवांछित लाभ मिलता है। धार्मिक कार्यों में भी आपका रुझान रहेगा शनि, क्योंकि 12वें घर में है। पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आपने चेंज अपने आप में पाया होगा। जो आप दबे दबे से थे श्रावण नक्षत्र में जब शनि थे, अब आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई होगी, तो इससे आपका कार्य समूथ रूप से चल रहा होगा। निश्चित बात है, जब तृतीय स्थान में राहु आते हैं तो आप शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, और आपका कामकाज में मन लगता है। सबसे बड़ी बात है, क्रिएटिव लोगों के लिए भी समय उत्तम रहता है। अगर आप मीडिया के जगत में है, कामकाज करते हैं, तो आप सुर्खियों में रहते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है। राज सुख कारक है राहु तो निश्चित तौर से अगले अक्टूबर तक। सो ऑल द बेस्ट। शनि और राहु का यह समीकरण आप लोगों को इस अक्टूबर से 23 अक्टूबर से लेकर अगले अक्टूबर तक, शनि स्थान परिवर्तन भी कर जाएंगे, राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे, जो और भी शुभ हो जाएगा। अभी तो विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को ज्यादा लाभान्वित कर रहे हैं, राहु सभी को लाभान्वित कर रही है। राहु तो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रहे हैं, शनि भी, क्योंकि विपरीत राजयोग जैसे स्थितियां बना रहे हैं, और विदेशों से लाभ, व्यापार से लाभ, प्रतिद्वंदियों कंपटीशन में आप कामयाब होते हैं, शत्रु हंता बने हुए हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह। सो ऑल द बेस्ट। अभी आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।